जिसका, वो रफ्ता रफ्ता जिसने कौम को मंजिल अता कर दी, कली आवाज दे जिसकी, चमन अंजाम था जिसका, जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी जख्म खाकर दुआ दे, जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी जख्म खाकर दुआ दे, जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी जख्म खाकर दुआ दे, उसे और क्या देगा ज़माना, उसे और क्या देगा ज़माना, वो रहमत नहीं है तो फिर और क्या है। बड़ा खूबसूरत जलसा ठंडी के माहौल में ईमान की हरारत से आप सुन रहे हैं। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। सुनने के लिए थोड़ी देर दुआ तक तैयार है, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हर काम पहले होगा, जुमरा बाद में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आप पिंडाल में है, ससुराल में है, सब अंदाजा हो रहा है। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। ये जाने वाले जो जलसा देखने वाले थे वो आए और देख करके चले गए, और ये बैठने वाले जलसा सुनने वाले हैं। ये जलसा देख करके नहीं, जलसा दुआ पर खत्म करके इंशाअल्लाह जाएंगे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। 3 सवाल है हमारे। सबसे पहला सवाल, हमारे नबी ने पूरी जिंदगी आजान नहीं दी है, इसका राज क्या है? दूसरे से आजान दिलवाया, बिलाल से कहा आजान दे दो, लेकिन खुद आजान नहीं दिया, इसका राज क्या है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, नबी ने एक जवान को देखा मस्जिद में सोता हुआ, अली से कहा जगाओ, लेकिन खुद नहीं जगाया, इसकी क्या वजह है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, नबी ने रास्ते से गुजरने वाले 2 सहाबी को सामने बुलाया, कहा कि ये मेरी बीवी है, मैं इसका शौहर हूँ, कोई काम नहीं, इतना ही मैं बताने के लिए तुम्हें बुलाया था, इसकी क्या वजह है? ये आखिरी सवाल है। सुनने के लिए तैयार है? सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सो करके अगर आप सुने तो मुझे जनाजा पढ़ाने में कोई देर नहीं लगेगी। खैर ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। 3 सवाल, पैगाम शुरू हो रहा है। मैं घबरा गया था मेहमान खाने में कि पता नहीं जलसा है कि मिलाद है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है देखने के बाद आपकी पेशानी चमक रही है। दिल से दुआ निकलती है अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। जलसा अभी तक बाकी है, अल्लाह इसके असर को जिंदगी भर के लिए बाकी फरमाए। सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। अल्लाह के रसूल ने पूरी जिंदगी कभी आजान नहीं दी। जानते हैं क्यों? अगर आजान देते हमारे नबी तो कहते हय्या अलल सलाह, आओ नमाज की तरफ, कहते हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अगर किसी वजह से मुसलमान बिला वजह अगर नहीं आता तो गुनहगार हो जाता। अपने उम्मती को गुनहगार होने से बचाते हुए अल्लाह के रसूल ने आजान ही नहीं दी है। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मस्जिद में सो रहा है जवान, अल्लाह के रसूल आए, अली से कहा जगा दो। हजरत अली ने कहा या रसूल अल्लाह, आप पहले आए थे, आप नेकी में पहल करते हैं, आपने नहीं जगाया, मुझसे कहा जगाने के लिए। का वजह यह है कि जब आदमी सो करके उठता है तो बड़बड़ाता है। मेरा उम्मती था और मैं नबी अगर उसे जगाता, वो बड़बड़ाता तो उसका ईमान खतरे में पड़ जाता। उसकी ईमान के हिफाजत के लिए मैंने तुमसे कहा तुम जगाओ, मैंने नहीं जगाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। 2 सहाबी सामने रास्ते से गुजर रहे हैं, अल्लाह के रसूल एक औरत से बात कर रहे हैं। वो सहाबी कभी रास्ते को देखते हैं, कभी नबी को देखते हैं। दोनों को बुलाया,
जब वो करीब आए तो कहा, मैं किसी काम के लिए तुम्हें नहीं बुलाया हूँ, मुझे कोई काम तुम्हें देना नहीं है, बल्कि ये बताने के लिए बुलाया हूँ जिस औरत से मैं बात कर रहा हूँ ये मेरी बीवी है। जो औरत मुझसे बात कर रही है तन्हाई में, मैं इसका शौहर हूँ। बस इसी काम के लिए बुलाया था, अब जहां जाना है चले जाओ। सहाबी ने मुंह पर हाथ रख लिया, या रसूल अल्लाह, आपके खिलाफ भी हमारा गुमान गलत हो सकता है। अल्लाह के रसूल ने कितना प्यारा जवाब दिया, तुम इंसान हो, आगे चलते तुम्हारे दिल में शैतान ख्याल लाता कि नबी तन्हाई में किस औरत से बात करते, नबी की आबरू में तुम शक करते, तुम्हारा ईमान खतरे में पड़ जाता। इसलिए बुला करके कहा ये मेरी बीवी है, मैं इसका शौहर हूं। नबी आते रहे आखिर में नबियों के इमाम आए, वो दुनिया में खुदा का आखिरी पैगाम ले आए, झुकाने आए बंदों की जबी अल्लाह के दर पर, सिखाने आदमी को आदमी का एहतराम आए। वो आए जब तो मत बढ़ गई दुनिया में इंसान की, वो आए जब तो बंदों को फरिश्तों के सलाम आए, वो आए जब तो बंदों को फरिश्तों के सलाम आए। 3 मिनट का पैगाम खुदा की मेहरबानी के हवाले से सुना रहा हूं, आपकी बेदारी को टटोल रहा हूं। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो खुदा से नहीं मिला वो ससुर से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, बड़ा खूबसूरत जलसा, बड़े अजीम साहब नहीं, थोड़ा बेदार और थोड़ा बेदार नहीं। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में खुदा की मेहरबानी के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। हमारा खुदा हम पर कितना मेहरबान है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अल्लाह अपने बंदों की दुआ ज्यादा कबूल करता है, बद्दुआ कबूल नहीं करता। बद्दुआ कम कबूल करता है, दुआ ज्यादा कबूल करता है। हजरत इब्राहिम ने वजह पूछी, मालिक बद्दुआ कम कबूल करता है, दुआ ज्यादा कबूल क्यों करता? अल्लाह की तरफ से जवाब आया, इब्राहिम अगर मैं बद्दुआ दुआ से ज्यादा कबूल करूंगा तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी, मेरे बंदे खत्म हो जाएंगे, इसलिए दुआ कबूल करता हूं, बद्दुआ कम कबूल करता। छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं, गोद का बच्चा 1 महीना हुआ, माँ की गोद उजड़ जाती है, बच्चा ऊपर चला जाता है। बच्चे का क्या गुनाह था? आते ही दुनिया छोड़ करके चला गया, माँ की गोद उजड़ गई, सूनी हो गई। उस बच्चे का गुनाह क्या था? दुआ कीजिए अल्लाह हजरत नानोतवी की कब्र को मुनव्वर फरमाए, आमीन। उन्होंने कहा अल्लाह के यहाँ एक कोटा है, उस कोटे में बेहिसाब लोग दाखिल होंगे, उसमें कोई हिसाब किताब नहीं होगा। वो कोटा अल्लाह ने बच्चों के लिए रखा है। जो मासूम बेगुनाह मर जाता है उसको बेहिसाब वो जन्नत में दाखिल करता है। और माँ बाप ने बच्चे की मौत पर सब्र किया, बच्चे को अल्लाह ने बेहिसाब जन्नत में दाखिल कर दिया, उस पर भी करम किया। माँ बाप ने बच्चे की मौत पर सब्र किया, अल्लाह ने इस पर भी करम किया, उसको भी जन्नत में दाखिल किया, इसको भी जन्नत में दाखिल। सुभान अल्लाह। तीसरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिसका बच्चा गोद का जितना ज्यादा काला होता है उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाती है। किसी तरह ये काला गोरा हो जाए, लेकिन वो साबुन तो काला हो जाएगा, वो कालिया गोरा नहीं होगा। आसमान से ही काला आया, लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर, उसको कितनी मोहब्बत है कि ये काला बेटा किसी तरह गोरा हो जाए, चौधरी का चांद हो जाए। तो आप देखेंगे छोटा बच्चा 1 साल का 2 साल का, जब उसको माँ नहाती है तो रगड़ रगड़ करके नहाती है, रगड़ रगड़ करके नहाती है। बच्चा चिल्लाता है लेकिन माँ उसको रगड़ती रहती है, नहाती रहती है। जानते हैं इसका राज क्या है? माँ को पता है अगर बच्चे के रोने को देखेंगे तो बच्चे का मैल कुचैल साफ नहीं होगा। मैल कुचैल साफ करना है तो बच्चा रोता रहे, इसको नहाती रहो।
अल्लाह को पता है कि मेरे बंदे के गुनाह का मैल कुचैल बगैर मुसीबत के पाक साफ होने वाला नहीं है, इसलिए बंदा रोता रहता है और वो मुसीबत टालता रहता है। तू ही मरज दे, तू ही दवा दे, तू ही दवा दारू में शिफा दे, तू ही डुबोए, तू ही तेराए, तू ही बेड़े पार लगाए, तू ही दिलों में आग लगाए, तू ही दिलों की लगी बुझाए। चुमकार के मारे मारे मार के फिर चुमकारे, प्यार का तेरे पूछना क्या है, मार में भी एक तेरी मजा है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुसीबत पर सब्र करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सब्र नहीं होगा खुदकुशी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिए, सुन्नत के हवाले से, सीरत के हवाले से दूसरा पैगाम, अल्लाह हम सबको एक एक नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे नबी के जमाने में सिर्फ दो दावत थी खाने की, सिर्फ दो दावत। एक दावत का नाम था वलीमा और एक दावत का नाम था अकीका। अकीके की दावत कौन करता था? बेटे का बाप, बेटी का बाप। औलाद अल्लाह ने दे दी, अल्लाह ने औलाद की नेमत दे दी, इसके शुक्राने में अकीका कर रहा है, 10 लोगों को बुला करके खाना खिला रहा है। इस दावत का नाम था अकीके की दावत। दूसरी दावत थी वलीमे की दावत। बच्चा था, अल्लाह ने बड़ा किया, जवान बनाया, जोड़ा लगा दिया। इस खुशी में अपनी बीवी को जैसे ही लेकर के अपने घर आया तो 10 लोगों को बुला करके दावत खिला रहा है। लेकिन हमारे जमाने की गंगा उल्टी बह रही है, मेहमान हमारा और मुसीबत लड़की वाले की। हलवाई की दुकान, नाना जी का फातिहा, मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू। भाई आपने शादी की है, आप अपने घर मेहमान को जितना चाहे बुलाइए, खिलाइए। मेहमान आपका और लेकर के जा रहे हैं आप लड़की वाले के, वो भी गिनती कुछ और ले जा रहे हैं कुछ और। अच्छा एक बात और याद रखिए, हम लोग खाने के इतने आदी हो चुके हैं कि हमारा पेट है कि इंडिया गेट है, हम मरने वाले को भी नहीं छोड़ते। अल्लाह के रसूल की तालीम है, जब किसी के घर जनाजा उठे, किसी के घर किसी का इंतकाल हो तो अपने घर में खाना पकाओ, खाना ले जा करके उस घर वाले को दो जिसके घर चूल्हा नहीं जला है, जनाजा उठा है, क्योंकि सदमे में है, मुसीबत में है। लेकिन मामला उल्टा हो गया, हम मेहमान बन करके उस मुसीबत के मारे के यहाँ पहुंच रहे हैं और खस्सी और परहेजी खाना खा रहे, 2 मुट्ठी मिट्टी देकर के भी हम फ्री में सवाब हासिल करना नहीं चाहिए। गंगा उल्टी बह रही है। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश है, इसमें एक जगह है बुलंदशहर, आपने नाम सुना होगा। वहां एक बहुत बड़ा नवाब था, जमींदार था, उसका इंतकाल हो गया। तो लोगों ने सोचा कि वाह, अब बोझ खाने का मौका मिलेगा, बहुत बड़ा आदमी मरा है, टपक गया है, विकेट गिर गया है, चलो कोई जन्नत में जाए, दोज़ख में जाए, अपना तो काम बनेगा। लोग दांत पिजा करके आ गए खस्सी का गोश्त खाने के लिए, दांत पिजा करके आ गए, दस्तरखान लग गया, लोग आस्तीन चढ़ा करके बैठ गए खाना खाने के लिए। तो जो मरहूम का बेटा था वो खड़ा हुआ माइक लेकर के, 2 मिनट के लिए आप लोग खाना खाने से पहले, बिस्मिल्लाह करने से पहले मेरी बात को सुनिए। मेरे घर में मुसीबत है, बाप का इंतकाल हुआ, मुझको खाया नहीं जा रहा है, पिया नहीं जा रहा है, ऐसा सदमा है। एक आप लोग हैं कि आस्तीन चढ़ा करके खाना खाने के लिए बैठ गए हैं, दुनिया में आप लोगों से बड़ा बेशरम मैंने किसी को नहीं देखा। खैर बिस्मिल्लाह कीजिए, खाना खाइए। अब कौन बेशरम होगा जो बैठ करके खाना खाएगा? एक एक करके 9 2 11 हो गया। बताऊं आपसे मेरे मरने के
बाद क्या होगा, पुलाव खाएंगे अहबाब, मेरा फातिहा होगा। हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। हकीकत खुराफात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। बुझी इश्क की आग अंधेर है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपना बचाएंगे, दूसरे का खाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ हाँ, थोड़ा सा झटका लग रहा है और सटपटा गए थे, लेकिन अचानक होश आया तो ब्रेक मार दिया। अल्लाह जज़ाए खैर दे। जिंदगी भर के लिए डिस्क ब्रेक अल्लाह हमको अता फरमाए। दूसरे को खिलाने वाले बनेंगे, दूसरे का खाने वाले नहीं बनेंगे इंशाअल्लाह। तीसरा पैगाम या ठंडी चवन्नी के वास्ते, छोटे छोटे बच्चों के वास्ते है। अल्लाह का शुक्र है ये जाग रहे, कल सो गए थे, बिस्तर पर पेशाब करके गंगा बहा दिया था। आज अल्लाह का शुक्र है ये जाग रहे। इनके वास्ते मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपके बच्चे को इल्म और हुनर से मालामाल फरमाए। आमीन। तीसरा पैगाम है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 12-14 साल की उम्र है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। भाइयों ने कमर में रस्सा बांध करके कुएं में डालना शुरू किया। जब हजरत यूसुफ को यकीन हो गया कि मेरा भाई मुझको कुएं में डाल देगा, तो कपड़ा उतारने लगे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हाथ जोड़ करके कहा कि कपड़ा मत उतारो, कुएं में डालना है डाल दो, लेकिन कपड़ा मत उतारो। ये कपड़ा अगर मेरे पास रहेगा सर्दी गर्मी में काम आएगा, अगर मेरा जनाजा उठ गया तो ये मेरे कफन में काम आएगा। सुभान अल्लाह। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से बाप ने कहा, बेटा मैं तुमको ज़बा करना चाहता हूं अल्लाह का। तो हजरत इस्माइल ने 12-14 साल की उम्र में कहा, सुभान अल्लाह, ये तो मेरी तमन्ना थी कि जिस जान अल्लाह ने हमें अता की है वो जान उसी के लिए कुर्बान हो जाए। लेकिन अब्बा, जब मुझको ज़बा करना, मेरी 4 फरमाइश है। अपनी आंख पर पट्टी बांध लेना, चाकू को तेज कर लेना, मेरे हाथ पांव को बांध देना, और मुझे मेरा चेहरा आसमान की तरफ मत रखना, जमीन की तरफ कर देना, ताकि सजदे की हालत में तेरा बेटा राहे खुदा में कुर्बान हो जाए। सुभान अल्लाह। अब्बा, जब मेरा जिस्म, जब मेरी रूह जिस्म से जुदा हो जाए, जब मैं कुर्बान हो जाऊं, तो मेरे कपड़े को उतार करके मेरी माँ के हवाले कर देना, ताकि उसे सब्र हो जाए कि अल्लाह ने जो बेटा दिया था उसी ने उस बेटे को अपनी राह में कबूल कर लिया। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में जनाजा रखा हुआ। इमाम साहब पढ़ाना चाह रहे हैं, बेटा रो रहा है, जनाजा पढ़ाने ही नहीं दे रहा, इतना रो रहा। इमाम साहब ने हाथ जोड़ करके बेटे से कहा कि बेटा 5 मिनट के लिए सब्र करो, उसके बाद रोना, जनाजा तो पढ़ाने दो। तो उस बेटे ने क्या कहा, इमाम साहब मैं क्यों रो रहा हूं, अपने बाप के जनाजे पर नहीं रो रहा हूं, बल्कि अपने आप पर रो रहा हूं। ये तो पूछो मैं इतना क्यों रो रहा हूं, मेरे बाप का जनाजा है, मेरे बाप ने मुझको स्कूल की तालीम दिलाई, मदरसे की तालीम मेरे पास इतनी नहीं है कि बाप का जनाजा सामने रखा हुआ है मैं खुद पढ़ा सकूं। मैं अपने बाप के जनाजे पर नहीं, अपने आप पर रो रहा हूं कि मैं कुरान से महरूम हूं, दीनी तालीम से महरूम हूं। औलाद की अमानत गोदों में है हमारे, औलाद की अमानत, औलाद की अमानत गोदों में है हमारे, पोसे इन्हें जिगर से, पाले इन्हें हुनर से, पोसे इन्हें जिगर से, अल्लाह की इताअत बेहतर नहीं है इसे, सिखलाए हम सलीका औलाद को फिक्र से,
सिखलाए हम सलीका। ये माइक वाला चला गया है, 50 रुपए दे दिया इसने, सोचा कि मेरा काम बन गया। इसका काम कभी बनने वाला नहीं है जब तक के दुआ ना हो जाए। जहां कहीं भी गया है जल्दी से आ जाए, चूंकि माइक बूढ़ा है, मुकर्रिर जवान, मुकाबला चल रहा है, सुनने वाले सामईन नहीं। मैं दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपके बच्चे को इल्म और हुनर से माला माल फरमाए। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खिलाने में आगे रहेंगे, पढ़ाने में पीछे रहेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, आपकी बेदारी को टटोल करके चौथा पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए आ रहा हूं। बहुत ध्यान सुनिएगा, तेजी के साथ आपका जलसा निकल रहा है। 1/3 जलसा निकल चुका है, 2/3 बाकी है। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी है। मोहब्बत के झटके में इंशाअल्लाह वो भी पास हो जाएगा। एक बात दुनिया और आखिरत के हवाले से सुनिएगा। आदमी को मौत से क्यों डर लगता है? जबकि उसे यकीन है कि मुझे मरना है, हर हाल में मरना है। हमारे बाप दादा आए चले गए, हम बाप दादा बन गए, हमको भी जाना है, तो फिर डरता क्यों? इसकी दो वजह से आदमी डरता है। उसका माल घर में रह जाता है और वो ऊपर चला जाता है, इसलिए डरता है। जहां वो जा रहा है, जाने से पहले अगर माल को वहां भेज दे तो जहां माल होगा वहां जाएगा तो मौत से डर नहीं लगेगा। पहली वजह। दूसरी वजह बताने के लिए जा रहा हूं। दुनिया को उसने आबाद किया, आखिरत को बर्बाद किया। जब आदमी आबादी से बर्बादी की तरफ जाता है तो उसको डर लगता है, इसलिए मरने से डर लग रहा है। इस बस्ती में जलसा सुनने के लिए लोग आ रहे थे। तो एक आदमी नुक्कड़ पर खड़ा होकर के किसी पान दुकान वाले से पूछा कि आबादी किधर है, बस्ती किधर है, जलसा सुनने के लिए ज्यादा चाहता। उसने कहा दाया बाया मत लेना, सीधा चले जाओ। वो जो सीधा गया तो सीधा कब्रिस्तान पहुंच गया। बड़ी हैरत में पड़ गया कि इस बस्ती के लोग कैसा मजाक करते हैं, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज देते हैं। वो पलट करके आया, उस पान वाले से पूछा कि भाई साहब हम बस्ती मालूम कर रहे थे, आप हमने कब्रिस्तान भेज दिया। उस पान वाले ने कितना प्यारा जवाब दिया, अल्लाह करे कि ये दिल की गहराई तक पहुंचे। उसने कहा कि तुम जिसको बस्ती समझ रहे हो वो बस्ती नहीं है, बस्ती तो यही कब्रिस्तान है। मैंने हर आदमी को यहाँ आते हुए देखा है, हर तरफ से आते हुए यहाँ देखा है, लेकिन यहाँ के आदमी को कहीं जाते हुए नहीं देखा है। असल बस्ती तो इसका नाम है। याद रखिए एक बात नुक्ते की आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताजा फरमाए। मुसलमानों की दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही? बूढ़ा आदमी दाढ़ी सफेद है, दुआ कर रहा, कबूल नहीं हो रही। मासूम बच्चा बेगुनाह दुआ कर रहा, कबूल नहीं हो रही। हिंदुस्तान से छोड़ करके काबे की चादर मक्के में पकड़ करके मुसलमान दुआ कर रहा, दुआ कबूल नहीं हो रही। दुआ दो वजह से कबूल नहीं हो रही है। हमारा मौत पर ईमान है, मौत की तैयारी ही नहीं, इसलिए दुआ कबूल नहीं हो रही। हम जनाजे को दफन करते हैं लेकिन नसीहत नहीं पकड़ते, वहां मजाक करते हैं, खैनी मांगते हैं, खैनी लटाते हैं, बीड़ी फूकते हैं, इसलिए हमारी दुआ कबूल नहीं होती। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जाके इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठाइए। खैर माशाअल्लाह, डिस ब्रेक मारा। खैर ये लोग कलकत्ता जाने वाले नहीं है, सीधा रांची जाएंगे। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। आँखों से तूने अपनी कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे। अंजाम से तू अपने, अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। मखमल पे सोने वाले मिट्टी में सो रहे हैं, शाहो गधा वहाँ पर एक साथ सो रहे हैं। दोनों हुए बराबर, दोनों हुए बराबर, ये मौत का असर है। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल
इंसान, ओ गाफिल इंसान, इंसान, ओ गाफिल इंसान।